अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आज हम शहर के इस रश और शोर से थोड़ा दूर मरी की पहाड़ियों में सफ़र करेंगे। ओल्ड रूट टू मरी से हम मरी का रास्ता अपनाएंगे और उस जगह को एक्सप्लोर भी करेंगे। साथ साथ कुछ होटल्स, ढाबे उनको देखेंगे। और हमारे एक दोस्त ने एक वाइल्ड लाइफ पार्क का हमें बताया था, उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बाराकूब बाईपास से गुज़र रहे हैं। बाराकूब बाईपास अभी 2023 के अंदर इनॉग्रेट हुआ। इस बाईपास से बहुत जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब ट्रैफिक शहर के अंदर से नहीं गुज़रती। सो इस बाईपास के थ्रू आप जो है ज़रा जल्दी से वो जो रश का एरिया 35-40 मिनट है वो इजीली गुजार लेते हैं। एक्सप्रेस वे 2011 में जी इनॉग्रेट हुआ था। उससे पहले ये जिस रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये मरी का पुराना रोड है। ऑन एंड ऑफ इसकी मेंटेनेंस भी होती रही और इसी रूट से लोगों का जो है ज़्यादातर सफ़र होता था। अगर आप रिसेंट टाइम्स में आप देखें तो इस रोड के ऊपर आपको कंपैरेटिवली ट्रैफिक उस तरह से नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सप्रेस वे के ऊपर ड्राइविंग की आसानी है। मेजर होटल्स वहाँ बन गए, लेकिन इसके दोनों साइड पे काफ़ी सारी आबादी भी आबाद है, छोटे छोटे स्पॉट्स भी हैं। और ये रोड वैसे व्यूज़ एंड ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड सिनिकनेस दिस इज़ वेरी नाइस एंड अ ब्यूटीफुल काम रोड। बस थोड़ी इस पे जो चढ़ाई है वो ज़्यादा स्टीप है और हैवी ट्रैफिक आपको मिलता है। तो बस साथ साथ चलते हैं और आपको ये बताते चलेंगे। ये हमारे इस वक्त राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं छत्तर पार्क है। एक ज़माने में ये बड़ा मशहूर था। अब लैक ऑफ मेंटेनेंस ये उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है। झूले और जो पानी का स्ट्रीम है, झूले काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हालत के अंदर हैं और उतनी सही तरीके से इसको मेंटेन नहीं किया गया। सामने एक मस्जिद आ रही है, ये अभी लोकल यहाँ तामीर करवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड बहुत अच्छे तरीके से इस पर इन्वेस्ट किया गया। वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल वन। इसी रोड के ऊपर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे बरोहा आएगा। ये बरोहा आपके लेफ़्ट साइड पे अब आप अगर देख सकें तो जो है ये टर्न है, इधर से आपको बरोहा की एंट्रेंस मिलती है। यहाँ पे जुडिशल टाउन एक कॉलोनी है और कुछ फार्म हाउसेस हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट है। इस रोड पे ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको जगह जगह पेट्रोल पंप्स मिलेंगे। अभी राइट पे ये PSO हमारे अभी आया और सीज़न के दौरान मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जो इधर लोकल लगते हैं वो आपको रोड के दोनों साइडों के ऊपर लोग लेके बैठे हुए ज़रूर मिलेंगे और आप काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर उनको ख़रीद सकते हैं। मरी 1847 में जेम्स एबट ने जो है इस शहर को दरियाफ़्त किया। उसके बाद 1851 के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने अपनी पहला गैरिज़न इधर बनाया एंड उसके बाद 1853 में इधर पहला चर्च बना। मरी मॉल रोड इस्टेब्लिश हुई एंड इस दौरान के अंदर सर जेम्स लॉरेंस वाज वन ऑफ द ब्रिटिश आर्मीज़ ऑफिसर, जिन्होंने लॉरेंस कॉलेज जो है घोड़ा गली मरी में इस्टेब्लिश किया। मरी एज अ माउंटेन रिज़ॉर्ट 7516 फ़ीट की बुलंदी पे है सतह समंदर से, तो जिसकी वजह से ये ब्रिटिश राज से लेके आज तक अपने ख़ूबसूरत और बेहतरीन मौसम के लिए मशहूर है। ऑब्वियसली इसकी हाइट की वजह से जो समर्स का टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी रीज़नेबल ओवर देयर एंड इस दौरान में विंटर्स के अंदर भी आपको जो स्नोफॉल है वो बहुत सब्सटैंशियल मिलती है। उसके साथ साथ जो बरसात का मौसम है उस बरसात में तो इट बिकम्स रियली ब्यूटीफुल विद लॉट्स ऑफ क्लाउड्स। तारीख़ को साथ साथ बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे शहरों को इस तरह के
रिज़ॉर्ट्स को विज़िट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी इनकी तारीख़ के बारे में अगर पूछा जाए तो हमें अपने इन शहरों के बारे में इतनी तफसील से नहीं पता होता है। तो क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने कहा साथ साथ आपको एक हिस्ट्री भी इसकी बताता चलूँ। मरी पीर पिंजल रेंज जो है उनके पहाड़ों में गलियात रीजन के अंदर जी आता है। ये अब हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर सालगिरह भी आ गया है। सालगिरह के साथ ये एक बच्चों का पार्क है। दिस इज़ कंपैरेटिवली स्टिल रीज़नेबली मेंटेन्ड एज़ कम्पेयर टू जो छत्तर पार्क है। इसके नीचे से एक वाटर बॉडी जा रही है, वाटर स्ट्रीम है जो उस साइड पे छत्तर से निकलती है। एंड यहाँ से आगे थोड़ी सी चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे अभी जब कैमरा जाएगा तो आप साथ नीचे देखेंगे वो वाटर स्ट्रीम चल रहा है और यहाँ कुछ लोगों ने छोटी मोटी काश्त भी की हुई है। बहुत सारे आपको मुर्गी के लेयर, अंडे देने वाली जो मुर्गी है उसके मुर्गी खाने भी बहुत सारे मिलेंगे, चिकन शेड्स जो हैं। एंड इसके साथ साथ इसी एरिया के अंदर अगर आप लेफ़्ट साइड पे ऑफ रोड जाएँ तो कुछ टर्न्स हैं अवेलेबल ऑन द रोड, जहाँ से आपको नीचे बहुत ही आला किस्म के पिकनिक स्पॉट्स भी नज़र आएंगे। वो जैसे ही हम साथ साथ पहुँचेंगे तो ड्राइव करते हुए आपको मैं बताऊँगा। पहाड़ों का कमाल ये है कि जब आप इनकी खूबसूरती और नेचर और कुदरत की औ को देखते हैं तो शहरों की शोरश ज़दा ज़िंदगी और अपनी परेशानियाँ इंसान भूल जाता है। जैसे कि कहते हैं कि नेचर हैज़ अ हीलिंग इफ़ेक्ट। सो ऐसी जगहों पे आने से आपको कुदरत से रिकनेक्ट होने का मौका मिलता है, स्पेशली उन दिनों में जबकि रश कम हो। अमूमन इस तरह की जगहों पे ईद के दौरान में रश ज़्यादा होता है। ये अब हम यहाँ रुके थे, ये झाड़ूकस एक जगह है, उससे थोड़ा सा पहले साइड पे रोड के पार्किंग स्पेस है। इससे ये नीचे को रोड जा रहा है। अगर आप देखें आगे मैं एक वीडियो भी इस पे बनाऊंगा, किसी टाइम जाएंगे। यहाँ नीचे ब्रिज है, ये सारा जो वाटर स्ट्रीम है इसी साइड से आ रहा है। ऊपर से जो डॉली है केबल कार लोकल्स के लिए, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड पे दो गांव हैं तो अमूमन लोग उस डॉली को यूज़ करते हुए, केबल कार को यूज़ करते हुए ट्रैवल करते हैं। रोड थोड़ा सा स्टीप है, काफ़ी तेज़ी से नीचे को जाता है। एंड ये उन अभी जो मुर्गी शेड्स का, मुर्गी खानों का मैं ज़िक्र कर रहा था, लेफ़्ट साइड पे आपको लेयर के वो शेड्स मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर होता है तो लेयर की जो मुर्गी है वो इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाती है। अब साथ साथ जो चढ़ाई हम चढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं तो ग्रीनरी भी ज़्यादा होती जा रही है, टेम्परेचर ग्रेजुअली गिरना शुरू हो गया है। एंड उसके साथ साथ आपको इर्द गिर्द जो है खूबसूरती के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग इस शहर में बहुत पहले से आ रहे हैं तो ड्यूरिंग द ओल्ड डेज़ यहाँ अभी आगे हम अब अप्रोच कर रहे हैं छरापानी को, ये बल्कि छरापानी हम पहुँच चुके हैं। छरापानी वो जगह है जहाँ अमूमन गाड़ियाँ पुराने दौर में 90s के अंदर जब आती थी तो इस जगह पे जब वो हीटअप हुई होती थी तो उनको पानी डाल के ठंडा किया जाता था। यहाँ के पकोड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अमूमन लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहर से तो अक्सर औकात सिर्फ छरापानी पकोड़े खाने के लिए आया करते थे। तो एक ज़माने में दिस वाज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस फॉर दिस रोड एंड बहुत ही मज़ेदार जगह होती थी। आपको काफ़ी रश भी इस जगह पे मिलता था। अब क्योंकि इसका मेजर मेन ट्रैफिक जो है आपका एक्सप्रेसवे के ऊपर राउट हो गया तो उसकी वजह से यहाँ उस तरह से ज़्यादा पब्लिक नहीं होती। लेकिन अगेन अभी आपने देखा होगा राइट साइड पे एक और पेट्रोल पंप आया, तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इस रोड के ऊपर कंपैरेटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। इस वक्त जो है अब हम अप्रोच कर रहे हैं, ये TDCP मोटेल है, आइए इस पर रुकते हैं।
घोड़ा गली लेके आए हैं। ये ओल्ड रूट टू मड़ी एक्सप्रेस वे पे मौजूद है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस्लामाबाद से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे ये आपको मिलेगा। बहुत ही पुरसकून जगह है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट। खाना पकोड़े इनके काफ़ी मशहूर हैं। ये इनके बारबेक्यू की जगह है जहाँ सारा बारबेक्यू हो रहा है। ये एक टक शॉप है जो इन राउट जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं। प्राइसिंग इज़ वेरी रीज़नेबल। गुड थिंग इज़ दे हैव चिकन कढ़ाई जो कि काफ़ी अच्छी बनती है। माजिद साहब इधर होते हैं जो कि इधर के मैनेजर हैं। दिस इज़ द टक शॉप। दिस इज़ इट्स एंट्रेंस। ये अंदर बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है एंड फिर छोटे छोटे हट्स एंड यूनिट्स बने हुए हैं इन द जंगल। बच्चों के लिए कुछ स्लाइड्स और झूले वगैरह लगे हुए हैं। It's a very calm place, very peaceful and आप फैमिली के साथ बड़े आराम से आ सकते हैं। यूजुअली वेरी डिसेंट क्राउड यू विल फाइंड ओवर हियर। रात गए तक ये ओपन होते हैं 10 बजे तक। ये इनकी सीटिंग है। अगेन दिस इज़ मोर ऑफ अ स्मॉल साइज ढाबा और ओपन एरिया पे बनाया हुआ है। तो लेकिन विंटर्स में काफ़ी ठंड होती है। अगर आप समर्स में आएँ तो दोपहर के अंदर भी टेम्परेचर इज़ रियली गुड। ये इसका नीचे का फ्लोर है। ये इनका जो है 3rd लेवल फ्लोर है। सो 3 स्टेप्स के अंदर ये बना हुआ एंड जो है इसी तरह से आप फर्स्ट स्टेप है एंड देन सेकंड, वहाँ भी कुछ सीट्स हैं एंड देन 3rd लेवल के ऊपर भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं बैठने के लिए। और हमने कुछ चिप्स और पकोड़े और चाय ऑर्डर किया था। चिप्स आ गए हैं और साथ चाय भी आ गई है। पकोड़ों का भी इंतज़ार है एंड बाकी इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट और ख़ूबसूरत हुआ। सो ये जी हमारे पकोड़े भी आ गए हैं और नाउ लेट्स ईट देम। इसके बाद जो है हम आगे की मुसाफत के लिए निकलेंगे। यहाँ से आगे बांसरा गली का रास्ता कुल 8 से 10 मिनट का होगा। फूड वाज गुड। इसमें TDCP घोड़ा गली भी आप ज़रूर चक्कर लगाएं। इट्स प्लेजेंट एंड नाइस प्लेस। इसके बाद जैसे ही रास्ता जो है कंपैरेटिवली और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ऑब्वियसली चढ़ाई के साथ साथ टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा एंड जो रोड है, रोड इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। सो एज सच आपको जो है ड्राइविंग में या गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, सिवाय इसके कि स्नोफॉल के दिनों में बर्फ़बारी में थोड़ा जो है यहाँ प्रॉब्लम होता है अगर इस हद तक स्नोफॉल आ जाए तो। ये अब ऊपर को जाते हुए राइट साइड पे पहला इसका बोर्ड आ जाता है बांसरा गली पार्क का, लेकिन जो पहला बोर्ड है उससे आपने एंटर नहीं होना। दैट इज़ फॉर एग्ज़िट ओनली। इससे कुछ ही दूरी के ऊपर जो है इसकी मेन एंट्रेंस है, उस साइड से आप एंटर होंगे। अभी हम भी उसी साइड पे जा रहे हैं एंड वहाँ से एंटर होके देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बिकॉज़ हम में से तो पहले इस जगह पे कोई नहीं आया हुआ। एंड ये अब जी इसकी एंट्रेंस आ रही है। इस साइड से यू हैव टू टेक अ टर्न। मरी चेयर लिफ्ट का भी बोर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है
एंड TDCB इंटरटेनमेंट पार्क का भी वो बड़ी मार्किंग हुई है। तो यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं अगर यहीं से हमारी एक्सेस होगी या नहीं होगी। एंड ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है अगेन, लेकिन साफ़ सुथरी सी जगह है। ये ऊपर एक पिकेट पॉइंट बना हुआ है। इस वक्त तो इस पे कोई ऐसा बंदा नहीं मौजूद था जो कोई टिकट वगैरह देता हो। साथ साथ चढ़ाई इसी तरह से चढ़ती जा रही है। हमारी चेयर लिफ्ट का भी लेफ़्ट साइड पे आपको बोर्ड दोबारा से नज़र आया होगा। यहाँ से चेयर लिफ्ट ऑपरेट होती हैं। पार्किंग एरिया की भी मार्किंग इसके साथ बड़ी क्लियरली मेंशन है, तो उसी को देखते हुए हम गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं। देखते हैं कि पार्किंग एरिया में जाके क्या होता है। और आई बिलीव कि ये अब पार्किंग एरिया आ गया। यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। काफ़ी ओपन बड़ी सी स्पेस है। ये पार्किंग एरिया है। यहाँ जी हमने पता किया तो अभी ये हमें बता रहे हैं कि इधर से एक्सेस नहीं है बांसा गली के पार्क की, वापस जाना पड़ेगा। और इधर से भी थोड़ा सा आगे मेन जो रोड है उसके ऊपर टूवर्ड्स लॉरेंस कॉलेज वाला जो टर्न है उससे हमारी एंट्री हो सकेगी। तो यहाँ से चेयर लिफ्ट और बाकी चीज़ें तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बांसा गली पार्क जाना है तो उसकी एंट्री इस जगह से नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। आगे अभी ये लॉरेंस कॉलेज वाला जो टर्न है उससे टर्न लेके और एंट्री की तरफ जाके देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। ये टर्न है। वहाँ से अगर आप एग्ज़िट हों और लॉरेंस कॉलेज की तरफ जाएं, जो लॉरेंस कॉलेज का टर्न है हार्डली 1-1.5 मिनट की ड्राइव है। ये अब हम लॉरेंस कॉलेज वाले टर्न की तरफ पहुँच गए हैं। इधर से ऊपर जाके देखते हैं। इस रोड पे मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ। बहुत ही खूबसूरत रोड है। हार्डली ट्रैफिक इस पे होता है। सीज़न के दिनों में भी शायद वीकेंड्स के ऊपर आपको ट्रैफिक मिले, अदरवाइज़ बहुत ही खामोश एंड पुरसकून रोड है। एंड वेरी ब्यूटीफुल। इर्द गिर्द दोनों साइडों के ऊपर इसके जो दरख्त हैं और जो जंगल है वो काफ़ी घना है और काफ़ी पुराने दरख्त लगते हैं, जो पाइन ट्रीज़ हैं। यहाँ से जो हमें बताया गया है कोई 2.5-3 मिनट का रास्ता है टूवर्ड्स दी एंट्री ऑफ बांसरा गली पार्क। इसी रोड पे राइट साइड के ऊपर उसकी एंट्री आएगी। तो वहाँ से एंटर होके उसका जो नीचे पार्किंग एरिया है उसमें गाड़ी पार्क करके फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या उस पार्क में मिलता है एंड एग्जैक्टली क्या क्या है क्या नहीं। ये जी राइट साइड के ऊपर हमारी पार्क की एंट्रेंस आ गई है। इधर से लेट्स एंटर इनटू इट जी। बांसरा गली वाइल्ड लाइफ पार्क। यहाँ से नीचे जाते हुए लेफ़्ट साइड पे एक टिकट वाले साहब खड़े हुए हैं। इनसे टिकट लेके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये टिकट रेट 10 रुपये जी पर एडल्ट है। तो हमने 10-10 रुपये के लिहाज से आप जो जितने लोग हैं वो इनको पे कर दें। इसके बाद यही रोड नीचे को जाएगा। इसके साथ साथ नीचे उतरते हैं। अभी तो इसके दोनों साइडों के ऊपर सिर्फ आपको घना जंगल ही मिल रहा है। कुछ शेड्स, ये बैठने का एरिया वो नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी उतराई है, तकरीबन 700-800 मीटर आपको नीचे आना पड़ता है उस पॉइंट से जहाँ से आप एंटर हुए। कॉन्टिन्यूसली इन स्पायरल जी।
ये सामने पार्किंग लिखा हुआ जी, ये इसका पार्किंग एरिया है। अब इसमें गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये जी इसके अल्फ़ाबेट्स तो गायब हो गए हैं, लैक ऑफ मेंटेनेंस आई बिलीव, लेकिन वक्त के साथ अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं। चीज़ें पुरानी हो जाएं तो हमारे यहाँ मेंटेनेंस भी उस लिहाज से कम हो जाती है। हालांकि ऐसी चीज़ों पे काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये दे आर अ गुड पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल जी। ये जी गाड़ी पार्क करने के बाद आप के सामने ही जो है वॉकिंग ट्रैक है एंड फील्ड विद एक्सटेंसिव पाइन ट्रीज़। बहुत सारा खूबसूरत दरख्त इसमें मौजूद हैं। इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ बैठने के एरिया है। उसके साथ साथ जो है यहाँ जो जानवर इस वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है। रेड डियर, साइबेरियन टाइगर, यॉक्स एंड वाइट वुल्फ्स जो है वो भी इधर हैं। ये ऑन द राइट एंड लेफ़्ट साइड जो अंदर स्पेसेस बनी हैं उनमें झूले भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। एंड वो दो आर नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड, लेकिन ये है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वक्त गुजारने के लिए नॉट एट ऑल अ बैड प्लेस। मोस्टली टूटे हुए हैं लेकिन वो भाग दौड़ सकते हैं। कुछ झूले अभी उनमें ऑपरेशनल हैं एंड काफ़ी बड़ी जगह है। ये रेड डियर का एनक्लेव सा है जहाँ रेड डियर को इन्होंने रखा हुआ है जी। आप काफ़ी नज़दीक से इन जानवरों को देख सकते हैं। साथ साथ वॉकवेज बने हुए हैं, इनके अंदर से आपको ये सारे जानवर आराम से नज़र आ जाएंगे। स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव सा है, बड़े अच्छे कॉर्डियल से लोग हैं। दिल गाइड यू वेल, आपको ब्रीफ भी करेंगे, आपसे आके पूछेंगे भी। सो इस मामले में हैट्स ऑफ टू TDCP जी। ये यॉर्क्स के अंदर जो सबसे बड़े वाला यॉर्क है, ये बिल्कुल एंड के ऊपर एक जगह है, उसमें खड़ा हुआ है। यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अलहदा से सिंगल मेल है एंड काफ़ी हेल्दी एंड बल्की सा जानवर नज़र आता है। इसी के साथ साथ अगर आप इसी ट्रैक पे आगे चलें तो ये एक हाइकिंग ट्रैक है जो जहाँ से हम पहले एंटर हुए थे, जो मरी चेयर लिफ्ट वाला एरिया, उसकी तरफ लेके जाता है। इस पे डिस्टेंस तो कोई 4 किलोमीटर का लिखा हुआ एंड इस पे आप ट्रैक करके जो है वॉक करके हाइकिंग करके उस जगह पे भी पहुंच सकते हैं। छोटा सा ट्रैक है, सीमेंटेड है और जो है बाकी इसके इर्द गिर्द दोनों साइड पे वही घना जंगल। और ये वो कुछ झूलों की बाकियात जो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। फिर भी ये है कि जिस तरह की ये प्लेस है, जिस तरह की जगह है, जो इन्वायरमेंट है बाकी सारा, तो इसके ऊपर इंसान कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, स्पेशली जो लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं। ये जी साइबेरियन टाइगर है एंड इसको मैनेज करने वाले हैं जी रकीब अब्बासी साहब। रकीब साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रकीब भाई बताइएगा इस के बारे में, इस टाइगर के बारे में। कब ये यहाँ आया, कितने अरसे से आपके साथ है? ये 2009 में आया था, 15 साल हो गए इसको यहाँ पे। अच्छा 15 साल हो गए। तो ये किस उम्र का था जिस टाइम इधर आया? 2 साल का था। अच्छा 2 साल का था। तो आप 15 साल से इसे मैनेज कर रहे हैं जी। तो इसकी खुराक वगैरह क्या है? इसकी खुराक वो बीफ है 13 किलो। सही होती है। सही। और साथ लॉन्ग बोन होती है वो देते हैं। अच्छा
तो इस जानवर की उम्र क्या है वैसे अंदाज़न, क्या कितना अरसा सर ये? ये जो है ना कैद में जो है ना टेरिटरी में वो बताते हैं 19 से 20 साल है 19 से 20 और साल। आज़ाद जो है ना वो 25 तक होती है। सही सही सही। तो ये एक ही है, मेल है ये या फीमेल है? ये मेल है। मेल है, मेल। चले सर, थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें। अब ये उठ भी गया है। ऊपर रॉकी ऊपर। और ये जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है उसी से आगे रोड नीचे को जा रहा है जो कि एग्ज़िट की तरफ भी जाता है। सो उस रोड पे आगे चल के देखते हैं। इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड के ऊपर भी कुछ जानवर हैं, गोट्स वगैरह रखी हुई हैं। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी एम्प्टी हैं, उनमें कोई जानवर नहीं पाए जाते। साथ साथ अब नीचे जाएं तो आपको अपने सीधे हाथ के ऊपर जो है वाइट वुल्फ्स भी नज़र आएंगे और वो थोड़ा सा उतराई की तरफ हैं, उनको आप ऊपर से देख सकते हैं। नीचे जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। ये कॉन्टिन्यूसली रोड नीचे को उतरता है, टेक्स गुड 3-4 मिनट्स की ड्राइव। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते ही आप दोबारा से वापस जो मेन मरी रोड है उसके ऊपर उतर जाते हैं और लेफ़्ट टर्न लें तो आपकी वापसी टू इस्लामाबाद हो जाती है। ये हट्स जो है अभी इस वक्त इनमें कोई जानवर नहीं पाए जाते, लेकिन ये अवेलेबल है। ये वो वाइट वुल्फ आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैठे हुए हैं, काफ़ी नीचे हैं, बहुत ज़्यादा उतराई के ऊपर है, लेकिन नज़दीक से इन्हें भी देखा जा सकता है अगर आप थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर जाएं। ये जैसे ही इस रोड को एग्ज़िट करते हैं तो ये मरी ब्योरी का जी रेउन्स हैं जो कि पाकिस्तान प्री पार्टीशन गोरे के दौर की जो है पहली लिकर फैक्ट्री थी और ये यहाँ इस्टेब्लिश थी। अब तो ये बस एक खंडर सा रह गया। तो ये खंडर आपको जो है मेन रोड से भी नज़र आता है, लेकिन इस रास्ते से एग्ज़िट करते हुए भी आप इसको देख सकते हैं। ये है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा काफ़ी बड़ी फैक्ट्री उस टाइम बनाई थी जब यहाँ पे कंटोनमेंट होती थी और प्री पार्टीशन जो है ब्रिटिश राज के अंदर फ़ौजें रहा करती थी। ब्रिटिश राज के अंदर ये फैक्ट्री 1860 में गोरे ने इस्टेब्लिश की थी और वर्ल्ड वॉर के अंदर इधर से काफ़ी जो प्रोडक्शन थी इन सारी चीज़ों की वो बाहर भी जाती रही। अब ये इस वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर ही नीचे राइट साइड पे एक हट है। इस पे हमने लोकल लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पूछा, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल बारबेक्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ हम चिकन वगैरह अपने साथ लेके आए हुए थे। लेट्स डू दिस बारबेक्यू एंड साथ साथ कोशिश करते हैं जितना जल्दी हम इसे ख़त्म करें, जो टाइमली वापस सी की तरफ का सफ़र जारी रख सकें। चीनी एंड लॉट्स ऑफ राइट लेफ्ट। ये अभी इसमें चीनी और पत्ती भी डाल दिया। अब देखें ये कितनी देर में बनता है। हाँ जी। और ये लॉरेंस कॉलेज की बेल जो हर 15 मिनट बाद के ये बताती है कि वक्त गुजर रहा है, जो कुछ करना है जल्द अज जल्द करें। और ये तिक्के कब तक तैयार होंगे? और ये हमारे अब तिक्के तैयार हो गए हैं एंड अब इनको वीडियो को वाइंड अप करते हैं और जो है हम तिक्कों को खाने की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, ये था बांसरा गली वाइल्ड लाइफ पार्क मरी, जो कि ओल्ड रूट से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा हाइकिंग ट्रैक भी है जो आपको चेयरलिफ्ट तक लेके जाता है। बाकी यहाँ आपने देखा होगा जानवर और जो बाकी बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। यू कैन डू बारबेक्यू हेयर, वेरी काम एंड सूदिंग प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस। बहुत अरसे से हम इधर आ रहे हैं लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी हैव एक्सप्लोर्ड दिस। सो enjoy the video and do like and subscribe. Thank you. Bye bye till next time.